आज की इस ब्रीफ सी वीडियो के अंदर हम फोनेटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि फोनेटिक्स एज अ डिसिप्लिन क्या है, फोनेटिक्स की मेजर टाइप्स कौन सी हैं और वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्पीच है, जो गुफ्तगू है, वो कोई ऑर्डिनरी फिनोमेना नहीं है कि जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के माबेन होती है। अब एक एसोसिएशन है जिसे इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये एक इस्टेब्लिश एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। अब इस इस्टेब्लिश एनालिटिकल फ्रेमवर्क का मकसद क्या है? इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो साउंड है या स्पीच है उसके मुख्तलिफ जो फ्रेमवर्क्स हैं या उसकी मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना, उन्हें एवेलुएट करना, उन्हें स्टडी करना या उन्हें इंटरप्रेट करना। अब चलिए हम फोनेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि फोनेटिक्स एज अ डिसिप्लिन क्या है। फोनेटिक्स हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है कि जिसके अंदर साउंड्स को स्टडी किया जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें स्टडी की जाती हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी आपने ये स्टडी करना है कि कोई साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और फिर उस साउंड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ज़्यादातर हम कंसर्न्ड होते हैं इस डिसिप्लिन के अंदर कि जो नेचर है साउंड की उसे हम स्टडी करें, एवेलुएट करें और इंटरप्रेट करें। अब हम फोनेटिक्स की मेजर डिविजन्स की तरफ जाते हैं, यानी उसकी टाइप्स को देख लेते हैं। तो प्राइमरीली जो टाइप्स जिसको हमने सबसे ज़्यादा स्टडी करना है वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। अब आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में क्या होता है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं कि कोई साउंड किस तरीके से बनता है और उसे किस तरीके से बोला या आर्टिकुलेट किया जाता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड और आर्टिकुलेटेड। नंबर सेकंड हमारे पास अकूस्टिक फोनेटिक्स है। अकूस्टिक फोनेटिक्स में क्या होता है? अकूस्टिक फोनेटिक्स के अंदर जो स्पीच होती है, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उन्हें डिस्कस किया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स सपोज जब हम बात करते हैं तो हम फील करते हैं कि हमने एक वेव जनरेट की। उस वेव को क्या कहते हैं? उस वेव को साउंड वेव कहते हैं। उस वेव की प्रॉपर्टी को स्टडी करने का जो फन है उसे अकूस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं। देन हमारे पास ऑडिटरी फोनेटिक्स आ गई है। ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम साउंड या किसी चीज़ से बात करते हैं या स्पीच साउंड को डिस्कस करते हैं तो उनकी परसेप्शन की बात आती है। लेट्स सपोज इंडिविजुअल ए ने कोई बात की और उसे इंडिविजुअल बी ने सुना। तो क्या किया कि इंडिविजुअल ए ने आर्टिकुलेट किया और इंडिविजुअल वी ने उसे परसीव किया। तो ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर साउंड को सुनने की बात की जाती है कि किस तरीके से साउंड को ईयर के थ्रू परसीव किया जाता है और परसेप्शन के बाद उस साउंड का क्या इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर। अब हमारे पास दो ब्रॉडर डिविजन्स आ जाती हैं, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड। वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस साउंड्स क्या होते हैं। In articulatory phonetics, our main concern is that how speech sounds are produced using fairly complex oral equipment we have. अब articulatory phonetics के अंदर क्या होता है? नेचर ने इंसान को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक oral equipment दिया हुआ है। उस oral equipment को किस तरीके से इंसान इस्तेमाल करता है, ये तमाम चीज़ें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर सबसे जो प्राइमरीली जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे लंग्स रोल प्ले करते हैं। हम जब बोलते हैं तो हम फील भी करते हैं कि जो एयर है हमारे लंग्स से पुश होती है, विंड पाइप तक आती है और लेरिंग्स तक जाती है। अब लेरिंग्स में क्या फिनोमेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए आप जो वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स को स्टडी कर सकते हैं। लेरिंग्स के अंदर दो वोकल फोल्ड्स होते हैं जिनकी दो बेसिक पोजीशंस होती हैं। जब वोकल फोल्ड्स जो होते हैं वो स्प्रेड अपार्ट यानी एक दूसरे से अलग होते हैं, जुड़े नहीं होते, तो जो एयर होती है वो लंग से ट्रकिया में आती है और ट्रकिया से लेरिंग्स में पास होकर जो वोकल फोल्ड्स हैं उनके गिर्द घूम जाती है, यानी उसे रुकावट नहीं मिल रही होती। तो जो साउंड इस केस में जनरेट होते हैं उन्हें वॉइसलेस साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल, आप फिंगर टिप रखें अपने एडम्स एप्पल के ऊपर और ये साउंड जनरेट करें,
यानी एस से और एफ से जनरेट होने वाले साउंड्स को आप जनरेट करने की कोशिश करें तो आप फील करेंगे कि इनके दरमियान कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। जब वाइब्रेशन नहीं आएगी तो हम इसको कहेंगे कि ये वॉइसलेस साउंड्स हैं। सेकंड देखें कि वॉइस्ड साउंड्स कौन से होते हैं। वॉइस साउंड्स ये होते हैं कि जब जो वोकल फोल्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो एयर होती है लंग से वो ट्रैकिया से निकलकर लेरिंग्स में आकर जो हमारे वोकल फोल्ड्स हैं या वोकल कॉर्ड्स होते हैं उन्हें पुश करते हैं। जब वो उनको पुश करते हैं तो एक वाइब्रेशन का इफेक्ट पैदा होता है। ये जो वाइब्रेशन का इफेक्ट है इसी की वजह से जो साउंड्स पैदा होते हैं उन्हें वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं। अब आपने फिर क्या करना है कि ये साउंड्स प्रोड्यूस करने हैं, आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो इन साउंड्स को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि कुछ वाइब्रेट कर रहा है, तो इस वजह से इनको वॉइस साउंड्स कहते हैं। यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड होपफुली आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।